नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं युग चरण। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। 3 मई से बंद पड़ी गो फर्स्ट एयरलाइन की टेस्ट फ्लाइट सक्सेसफुल रही, यानी अब जल्द ही उसकी उड़ानें दोबारा शुरू हो सकती है। कंपनी ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। अभी गो फर्स्ट की सभी उड़ानें 28 जुलाई तक कैंसिल है। गो फर्स्ट ने कहा, हमें आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारा टेस्ट सफल रहा। हम जल्द ही रनवे पर वापस आएंगे। इससे पहले शुक्रवार को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने गो फर्स्ट को फ्लाइट दोबारा शुरू करने के लिए शर्तों के साथ मंजूरी दी थी। एयरलाइन दिल्ली हाई कोर्ट और एनसीएलटी में चल रहे केस के नतीजे के आधार पर अपने ऑपरेशन शुरू कर सकती है। एयरलाइन ने 28 जून को एविएशन रेगुलेटर को अपना रिजम्पशन प्लान दिया था। इसकी जांच करने के बाद डीजीसीए ने इसे स्वीकार किया है। डीजीसीए ने कहा कि गो फर्स्ट फ्लाइट ऑपरेशन शुरू कर सकता है, बशर्ते वे एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट रखने के लिए सभी नियमों का पालन करता हो। एयरलाइन को यह भी तय करना होगा कि विमान ऑपरेशंस के लिए पूरी तरह सेफ है। एयरलाइन एक समय रोजाना 2 से ज्यादा फ्लाइट ऑपरेट करती थी। अनजान नंबर से वीडियो कॉल और कॉल रिसीव करते ही सामने से पॉर्न वीडियो चलने लगा। बीते कुछ दिनों से साइबर अपराधियों ने सेक्सटॉर्शन कॉल के जरिए ब्लैकमेल कर उगाही करने का नया धंधा शुरू किया है। इस गंदे खेल में शिकार होकर कई लोगों ने लाखों रुपए गंवा दिए हैं। अभी सेक्सटॉर्शन कॉल का ताजा मामला केंद्रीय जल शक्ति और खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल से जुड़ा है। मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्री के फोन पर सेक्सटॉर्शन का कॉल आया था। मंत्री के नंबर पर एक अनजान नंबर से वीडियो कॉल आया और जैसे ही उन्होंने कॉल रिसीव किया, सामने से पॉर्न चलने लगा। इसके बाद मंत्री ने तुरंत कॉल काटकर मामले की शिकायत पुलिस से की। मंत्री की शिकायत पर पुलिस तुरंत एक्टिव हुई। नंबर ट्रेस करने के बाद पुलिस ने इस मामले में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों गिरफ्तारी राजस्थान के भरतपुर से हुई है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दोनों व्यक्तियों को जुलाई के पहले हफ्ते में गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों के नाम मोहम्मद वकील और मोहम्मद साहिब है। दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने बताया कि मास्टरमाइंड मोहम्मद साबिर अभी फरार है। ऑस्ट्रेलिया के समुद्री तट पर बुधवार सुबह 51 पायलट व्हेल की मौत हो गई। ऑस्ट्रेलिया की पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सर्विस ने बताया कि देश के पश्चिम में चीनेस बीच पर मंगलवार को करीब 100 पायलट व्हेल्स पहुंची थी। यहां रात भर फंसे रहने के बाद 51 व्हेल्स की मौत हो गई। उन्होंने कहा, हम जिंदा बची करीब 46 व्हेल को गहरे पानी में भेजने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार सुबह पायलट व्हेल्स का एक ग्रुप अल्बानी से 60 किलोमीटर पूर्व में चेनेस बीच के पास तैरता हुआ दिखाई दिया था। इसके बाद शाम तक व्हेल्स का ग्रुप समुद्र के किनारे पहुंचने लगा और शाम तक पूरा बीच व्हेल से ढक गया। ये व्हेल्स रात भर तट पर ही फंसी रही। मरीन लाइफ एक्सपर्ट्स ने बताया कि व्हेल्स का अचानक तट पर पहुंचना असामान्य है। ये किसी बीमारी के फैलने का भी संकेत हो सकता है। हालांकि व्हेल्स की इतनी बड़ी संख्या में अचानक तट पर पहुंचने की सही वजह अभी तक सामने नहीं आई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह के 25 जुलाई के पत्र का जवाब दिया है। उन्होंने पत्र लिखकर कहा कि केंद्र सरकार की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। खड़गे ने लिखा कि अमित शाह जी जिस दिन पीएम ने विपक्षी दलों को अंग्रेज शासकों और आतंकवादी दल से जोड़ा, उसी दिन गृह मंत्री ने भावनात्मक पत्र लिखकर विपक्ष से सकारात्मक रवैया अपनाने को कहा। दरअसल शाह ने मंगलवार को खड़गे और अधीर रंजन चौधरी के नाम पत्र लिखकर कहा था कि सरकार मणिपुर मामले पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए विपक्ष को सरकार का साथ देना होगा। खड़गे ने लिखा कि अमित शाह जी, आपका 25 जुलाई का पत्र तथ्यों से उलट है। मणिपुर की स्थिति पर इंडिया अलायंस की पार्टियां पीएम से मांग कर रही हैं कि वे संसद को संबोधित करें ताकि इस पर चर्चा हो सके, लेकिन आपके पत्र की भावनाओं में और आपकी करनी में जमीन आसमान का फर्क है। सदन में आपकी सरकार का असंवेदनशील और मनमानी रही है। नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता कांग्रेसी विधायकों के घरों पर थाली बजाकर प्रदर्शन कर रही है। इस कड़ी में जयपुर में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के सरकारी आवास के बाहर प्रदर्शन किया गया। महिला मोर्चा की कार्यकर्ता धारीवाल के आवास के मेन गेट पर चढ़ गई और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगी। महिला कार्यकर्ताओं ने धारीवाल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लाल डायरी भी लहराई। यहाँ मौजूद महिला कार्यकर्ताओं का कहना था कि प्रदर्शन के लिए सबसे पहले धारीवाल के आवास को चुना गया, जिसके पीछे उनकी विवादित बयानबाजी है। बता दें कि धारीवाल ने राजस्थान में रेप के मामलों पर कहा था
ये मर्दों का प्रदेश है। इसी के चलते बीजेपी महिला मोर्चा ने सबसे पहले धारीवाल का सरकारी आवास चुना। यहाँ भी लाल डायरी का मुद्दा उठाया गया। राजस्थान में कई गैंग एक्टिव हैं, खुलेआम रंगदारी के लिए धमकियां भी दी जा रही है, फायर तक किए जा रहे हैं, लूट और गोलीबारी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे में व्यापारी वर्ग में खास तौर से रोष है। अलवर जिले के बानसूर कस्बे में मंगलवार शाम 7:55 पर व्यापारी की दुकान पर 50 लाख की रंगदारी की चिट्ठी फेंकी गई, फिर फायर किया गया। इस घटना के बाद इलाके में रात भर दहशत रही। आरोपी 4 बदमाश 2 अपाची बाइक पर आए थे। अभी तक पुलिस को उनका सुराग तक हाथ नहीं लगा है। व्यापारियों में इस घटना को लेकर नाराजगी और गुस्सा है। सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की गई है। पीड़ित व्यापारी ने बताया कि महज 30 सेकंड में बदमाश दुकान के काउंटर पर रंगदारी की धमकी वाली चिट्ठी भी रख गए और भरे बाजार फायरिंग कर फरार भी हो गए। अगर आपको युग चैनल की न्यूज़ अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप अपनी राय हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तब तक के लिए यूं ही बने रहिए युग चैनल के साथ।